खबर राम रहीम से जुड़ी हुई। एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है राम रहीम। डेरा प्रमुख ने पेरोल के लिए रोहतक प्रशासन को अब अर्जी दी है। बागपत प्रशासन ने इस बाबत आचरण रिपोर्ट भी मांगी है। पेरोल के दौरान बरनाव में समय बिताया गया था और इस दौरान की रिपोर्ट मांगी गई है। डेरा प्रमुख ने पेरोल के लिए अर्जी दाखिल की है। बागपत प्रशासन की ओर से आचरण रिपोर्ट की मांग की गई है। पेरोल के दौरान बरनाव में बिताए समय को लेकर के यह आचरण रिपोर्ट मांगी गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है राम रहीम और अब एक बार फिर से पेरोल की अर्जी दाखिल की गई है। बागपत प्रशासन ने इस बाबत आचरण रिपोर्ट भी मांगी है। पेरोल के दौरान बरनाव के समय बिताया गया था राम रहीम द्वारा और उसके आचरण की रिपोर्ट अब मांगी गई है। बता दें एक बार फिर से पेरोल की मांग राम रहीम द्वारा की गई है। जेल से बाहर आना चाहता है राम रहीम। पेरोल के दौरान बरनाव में समय बिताया गया था इसके पहले और उसकी आचरण रिपोर्ट की मांग अब की गई है। डेरा प्रमुख ने पेरोल के लिए रोहतक प्रशासन को अर्जी दी है। बता दें कि कई बार इसके पहले भी राम रहीम पेरोल पर बाहर आ चुका है और जब भी राम रहीम बाहर आता है इसे लेकर के कई बार सवाल भी खड़े किए जाते हैं। कई बार चुनावों के पहले पेरोल दी गई है जिसे लेकर के विपक्ष की ओर से सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है कि आखिर चुनावों के ठीक पहले ही क्यों राम रहीम को पेरोल दी जाती है। और इसी खबर पर अपडेट के लिए रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता साहिल रुखाया का। साहिल, बागपत प्रशासन की ओर से आचरण रिपोर्ट की मांग की गई है। पेरोल की अर्जी एक बार फिर से दाखिल की है। बिल्कुल जयश्री, फिर से जो है दुष्कर्म और हत्या के मामले में जो राम रहीम सुनारिया जेल के अंदर बंद है वो फिर से बाहर आ सकता है। डेरा प्रमुख ने पेरोल के लिए एक बार फिर से रोहतक प्रशासन को अर्जी दी है। रोहतक प्रशासन ने बागपत प्रशासन ने उसके लिए बरनावा में पेरोल का समय बिताने आचरण के बारे में रिपोर्ट मांगी है। रोहतक की सुनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म के मामले में राम रहीम सजा काट रहा है और 5वीं बार बरनावा आश्रम में पेरोल पर बाहर जो है डेरा प्रमुख राम रहीम आ सकता है। और इससे पहले भी कई बार जो है राम रहीम पेरोल पर आ चुका है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि राजस्थान का इलेक्शन है 25 नवंबर को, उससे पहले कहीं ना कहीं राम रहीम को पेरोल दिए जाने पर विपक्षी पार्टियां भी लगातार सवाल उठा रही है। विपक्षी पार्टियों का यही कहना है कि जब देश के तमाम इलाकों में जब इलेक्शन होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो राम रहीम को पेरोल जो है वो दे दी जाती है। इस बार फिर से जो है विरोधी जो है राम रहीम पर सवाल उठाने लगे हैं, सरकार पर भी सवाल उठाने लगे हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों में जो जेल में सजा काट रहे कैदी है उसको बार बार पेरोल दिया जाना कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल जो है उठने लाजमी है। जी, डेरा की बात की जाए तो लाखों अनुयायी हैं डेरा के और राम रहीम के फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, लाखों अनुयायी हैं और इसे लेकर के कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से पेरोल पर बाहर आ सकता है राम रहीम। साहिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अब तक 4 बार पहले भी पेरोल दी जा चुकी है राम रहीम को। 2022 में 17 जून को 30 दिन की पेरोल दी गई थी राम रहीम को। वहीं 15 अक्टूबर को 40 दिन की पेरोल दी गई थी, यानी ये दूसरा मौका था। इस साल 21 जनवरी को 40 दिन की पेरोल पर बाहर आ चुका है राम रहीम। 20 जुलाई को 30 दिन की पेरोल मिल चुकी है, यानी अब तक 4 बार पेरोल दी जा चुकी है। 2022 में 17 जून को 30 दिन के लिए बाहर आया था, वहीं अक्टूबर महीने में 40 दिन के लिए और इसी साल 21 जनवरी को 40 दिन के लिए बाहर आ चुका है राम रहीम। बता दें कि लगातार 4 बार इस तरह से पेरोल दी जा चुकी है राम रहीम को और कई बार मौका ऐसा रहा है कि चुनावों के ठीक पहले पेरोल दी गई है जिसे लेकर के विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं कि चुनावों को राम रहीम द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। और जैसे ही राम रहीम पेरोल पर बाहर आता है उसके बाद ऑनलाइन सत्संग किए जाते हैं डेरा प्रमुख द्वारा और लाखों अनुयायी इस सत्संग से जुड़ते हैं। बता दें कि ये 5वां मौका होगा अगर पेरोल दी जाती है प्रशासन की ओर से। बता दें कि राम रहीम की ओर से अर्जी दाखिल कर दी गई है और पेरोल की मांग की गई है। इसके पहले भी 4 बार राम रहीम पेरोल पर बाहर आ चुका है।